morning students. Today we will study about the unit 3 Buddhist, Jain and Hindu art. इससे पहले हमने दो यूनिट जो पढ़े थे उसमें फर्स्ट यूनिट में था इंट्रोडक्शन टू आर्ट और जो सेकंड यूनिट था उसमें था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब थर्ड में है जो बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। इसका टाइम पीरियड है 3rd century BC to 8th century AD। Mauryan art encompasses the arts produced during the period of King Ashoka. He was the first emperor. वो पहले ऐसे एम्परर्स थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया था और बहुत अच्छे से, और उन्हीं के टाइम में ही आर्ट जो था वो बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुआ था उस टाइम में। और फिर उसके बाद उनके टाइम में ही जो आर्ट थी उसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन हुआ था जिसमें वुड की जगह पे स्टोन यूज़ होने लग गया था, और स्टोन के उस टाइम पे स्टैचूज़ बनने शुरू हुए थे, स्कल्पचर्स बनने शुरू हुए थे। द रॉयल आर्ट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय हिम, और उनके टाइम पे उन्होंने पिलर्स बनवाए, स्तूपास बनवाए और केव्स भी बनवाई। अब वो जो पिलर्स थे वो अशोका पिलर्स के नाम से जाने जाते हैं, और जो स्तूपास थे जैसे सांची स्तूप, और जो केव्स थी जैसे अजंता एलोरा केव्स। अब जो अशोका पिलर्स पे एनिमल्स कार्व किए हुए थे वो उस टाइम पे एक बहुत अच्छे कामों में उनको गिना जाता है, और उनमें से एक जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल था वो था लायन कैपिटल। अब लायन कैपिटल जो है वो इंडिया में अब हमारा जो है नेशनल एम्बलम के नाम से जाना जाता है। मौर्यन आर्ट हैड बोथ कोर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। अब मौर्यन आर्ट को उन्होंने दो उसमें बताया था, जिसमें था एक कोर्ट आर्ट और एक पॉपुलर आर्ट। द कोर्ट आर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिलर्स एंड देयर कैपिटल, एंड द पॉपुलर आर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्क्स ऑफ लोकल स्कल्पटर्स। लाइक उसमें एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने चौरी बेरर का फ्रॉम दीदारगंज। चौरी बेरर इज द स्टैचू जो एक बहुत ही अच्छे से फाइन वर्क किया हुआ है। अब ये जो चौरी बेरर है, ये जैसे आप कभी सांची स्तूप आपको देखने को मिले तो उसमें ये है कि जो उनका एंट्रेंस गेट था उस एंट्रेंस गेट के ऊपर इनको कार्व किया जाता था, जैसे एनिमल्स भी उन्होंने कार्व किए हुए थे। बट वो ये चौरी बेरर जो एक स्कल्पचर था या एक स्टैचू था, जब उनको कार्व करते थे उनको यक्ष और यक्षिणियों के नाम भी दिया जाता है। एक तरह से उस टाइम पे उनको ये माना जाता था जैसे द्वारपाल, मतलब एक वेलकम के लिए उनको बनाया जाता था। इन पिलर्स के ऊपर उन्होंने 2 टाइप्स के स्टोन्स को यूज़ किया हुआ है, कार्व किया हुआ है, जिसमें वन है द स्पॉटेड रेड एंड द अनदर वन इज़ वाइट सैंडस्टोन जो कि मथुरा रीजन से है। अब सभी पिलर्स पर एक जैसा ही काम हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि जैसे वो एक ही जगह के, एक ही रीजन के आर्टिस्ट लोगों ने या स्कल्पटर्स ने काम किया हुआ है, तभी वो एक ही जैसा काम जो है वो सारा दिखाई देता है। जो और इन सभी पर जो मौर्यन स्कल्पटर्स थे उन्हीं की तरह ही उन्होंने फाइन पॉलिश भी किया हुआ है। These pillars were mainly erected in the Gangetic plains, जो गंगा के किनारे पे भी बने हुए हैं, और इन पिलर्स के ऊपर धर्म से रिलेटेड लेख या शिक्षाएं, लर्निंग्स लिखी गई थी। The Gandhara School of Art. The Gandhara School of Art flourished under Kushan emperors in the 2nd century, according to Heinyan. अब द मेकिंग ऑफ बुद्धा इमेज वाज प्रोहिबिटेड। उसमें क्या था कि उस टाइम पे हीनयान के टाइम पे जो बुद्धा के जो सिंबल्स थे, जैसे उनकी चरण पादुकाएं हो गई या और सिंबल्स हो गए, उन सिंबल्स को वो यूज़ करके उनकी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। और उस टाइम पे उन्होंने जो बुद्ध की इमेजेस थी, जो बुद्ध के स्टैचूज़ थे, उनको उन्होंने बिल्कुल ही
रोक लगा दी थी कि उनके स्टैचूज़ नहीं बनाने उस टाइम पे, या उनकी कोई भी इमेजेस नहीं बनानी, और सिर्फ उनके सिंबल्स के थ्रू ही उनकी शिक्षाओं का जो था वो प्रचार करते थे। एंड नाउ द कुषाण पीरियड का जो रूलर था कनिष्क, उसके टाइम में महायान फ्लोरिश हुआ था। अब पहले था हीनयान, अब है महायान। अब हीनयान के टाइम में उन्होंने जो बुद्ध की शिक्षाएं थी या बुद्ध का जो शिक्षाओं का प्रचार था वो उनके सिंबल्स के थ्रू कर रहे थे, लेकिन अब महायान में उन्होंने सिंबल्स की बजाय उनके स्टैचूज़ को जो था वो बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। वो उनके स्टैचूज़ बनाने शुरू हो गए थे। At this time he started the creation of Bhagwan Buddha's image and became the great patron of Gandhara art. गंधारा के टाइम पे उन्होंने जो बुद्ध का ये जो शिक्षाएं थी उनको स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया था। ये जो बुद्ध के उन्होंने स्टैचूज़ बनाए थे वो उन स्टैचूज़ के ऊपर ग्रीक आर्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। ग्रीक आर्ट में क्या था कि वो जो स्टैचूज़ थे वो बहुत ज़्यादा फाइन बनाते थे और उनमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती थी। मीन्स अगर उनका कोई वो क्लोथ भी बना रहे हैं स्टैचूज़ का तो उसमें वो सॉफ्टनेस फील होती थी। और ये जो स्टैचूज़ थे वो ज़्यादातर कहाँ पे थे? पेशावर में बनाए गए, रावलपिंडी में बनाए गए और तक्षशिला में। ऑन द होल दिस एरिया वाज नोन एज गंधारा। ये जितने भी एरियाज थे उसको गंधारा के नाम से जाना गया, और इसके बाद ही द आर्ट ऑफ दिस पीरियड वाज नेम्ड एज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। अब इन स्टैचूज़ का जो सब्जेक्ट था वो बुद्धा से ही रिलेटेड था। बुद्धा के ही उस टाइम पे ज़्यादातर स्टैचूज़ बने और उनकी जो स्टोरीज से रिलेटेड थे उन सब्जेक्ट्स को उन्होंने उन स्टैचूज़ के थ्रू दिखाया था। और उस टाइम पे जो बुद्धा के पोस्चर्स थे वो उनको उन्होंने किस स्टाइल में बनाया? वो इंडियन स्टाइल ही था, प्योर इंडियन स्टाइल। और लाइक जैसे प्रीचिंग हो गया या ध्यान मुद्रा हो गया या अभय मुद्रा हो गया। अब इन सब्जेक्ट मैटर में क्या था कि जो स्टैचूज़ थे वो बुद्धा के जो बनाए थे उन्होंने वो थे तो इंडियन, बट जो उनका स्टाइल था वो ग्रीक। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि ग्रीक जो स्टाइल में उन्होंने स्टैचूज़ बनाए थे उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस थी, चाहे वो क्लोथ्स को लेकर के थी या उनके वर्क को लेकर के थी, तो वो सॉफ्टनेस फील होती थी। और उसके बाद स्टैचू को कार्व करने के बाद उनको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश भी किया जाता था। और इवन जो बुद्ध थे वो एक मंक थे। मंक जो होते हैं वो अपने हेयर नहीं रखते, लेकिन जो गंधारा आर्टिस्ट हैड शोन हिम हैविंग ऑर्नामेंट हेयर स्टाइल एंड विद मोस्टैचेस, उन्होंने मोस्टैचेस भी बनाई उनकी और उनके हेयर स्टाइल को भी उन्होंने एक ऑर्नामेंटल के तरीके से यूज़ किया हुआ था। सो बुद्धा हैज़ ऑल्सो बीन शॉन wearing a brownish kurta like garment. Small kundals in ears are painted. तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने स्टैचूज़ में बनाई थी। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो उनकी जितनी भी स्टैचूज़ बने या जितने भी उनके स्टैचूज़ के उन्होंने कंपोज किए, कॉम्पोजिशंस बनाए, तो उन सब में बहुत ज़्यादा सोबरनेस थी। तो ये जो चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा है उसमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में या जो अशोका पीरियड के बारे में पढ़ा है, तो महात्मा बुद्ध को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और उस टाइम में उन्होंने जो भी वर्क करवाया अशोका ने उसको उनको लेकर के, तो वो पिलर्स भी बनाए, तो वो सारा ही वर्क जो था बुद्ध से रिलेटेड था। थैंक यू बेटा।